तो द इटर्नल एम्परर की लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था क्वांग शेंग सीलिंग एकेडमी में पहुंच गया था। वहाँ पे पहुंचने के बाद उसकी सामना तियान केजी से हो जाता है। तियान केजी ये नहीं चाहता था कि क्वांग शेंग सीलिंग एकेडमी की स्टूडेंट बन पाए, इस वजह से वो क्वांग शेंग से बहस करने लगता है। तो ये सुनते ही क्वांग शेंग भी अपने आप को साबित करने के लिए तियान केजी के साथ आए दोनों स्टूडेंटों को चैलेंज कर देता है। तो वो दोनों स्टूडेंट भी क्वांग शेंग की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था और फिर उन लोगों के अंदर फाइट भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे वो जो दो स्टूडेंट था वो टावर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर था। क्वांग शेंग अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते उन दोनों स्टूडेंटों को काफी आसानी से हरा देता है। इस वजह से क्वांग शेंग की इज्जत सीलिंग एकेडमी में और भी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर एक सीनियर क्वांग शेंग को वहाँ से जुआन कॉलेज तक ले जाने लगता है। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग क्वांग शेंग और उसी सीनियर को देखते हैं, जहाँ पे वो सीनियर क्वांग शेंग से कहने लगता है तुम अपनी टैलेंट्स के हिसाब से जुआन रैंकिंग तक आसानी से पहुँच सकते हो। जुआन रैंकिंग हमारी जुआन कॉलेज की स्टूडेंटों की पावर रैंकिंग होता है। जो भी इस जुआन रैंकिंग में घुस जाता है उसे डी कॉलेज तक जाने की मौका मिलता है। और फिर वो सीनियर क्वांग शेंग को उसके कमरे तक छोड़कर उसे उसकी बेस देकर वहाँ से चला जाता है। क्वांग शेंग भी अपने कमरे के अंदर आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद वो देखता है कि ये जगह तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था और फिर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम किंग होती है। और फिर क्वांग शेंग उसके पास आकर उसके बारे में पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो लड़की कहने लगती है, यानी कि किंग कहने लगती है, मैं किंग हूँ, तुम्हारी नौकरानी, और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। और वो क्वांग शेंग को ब्लैक क्रिस्टल ऑर्डर कार्ड को देते हुए कहती है इसकी मदद से तुम जुआन कॉलेज की चीजों को एंजॉय कर सकते हो। जुआन कॉलेज के अंदर पैसे की जगह जुआन कॉइन यूज होता है, जो कि 10,000 गोल्ड कॉइन 100 जुआन कॉइन होता है। तो क्वांग शेंग अपने ब्लैक क्रिस्टल कार्ड की ओर देखते हुए कहता है इतना सब करने के बाद ही मेरे पास सब 200 जुआन कॉइन है। तो किंग कहती है क्वांग शेंग तुम चिंता मत करो, क्योंकि जुआन कॉलेज के अंदर स्टूडेंटों को हर महीने 100 जुआन कॉइन दिया जाता है। और फिर क्वांग शेंग को उसकी नहाने की जगह पर लेकर आता है और वो कहता है इसके अंदर जो वाटर है लेक की सेंटर की वाटर है, यहाँ पे नहाने से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी कई हद तक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सुनते क्वांग शेंग ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए अपने कपड़े को उतर कर तालाब के अंदर छलांग लगा देता है और उस तालाब की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लग जाता है। ऐसे ही क्वांग शेंग कुछ टाइम तक की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इसके अंदर से बाहर भी आ जाता है। बाहर आते ही उसे एक जगह पे रोशनी दिखाई देने लगता है। इसके बारे में वो किंग से पूछता है। तो किंग कहते हैं ये क्रिस्टल पगोड़ा है जिसके अंदर कल्टीवेशन किया जाता है। यहाँ पे कल्टीवेशन करने से तुम्हारी पावर नॉर्मल से कई गुना तेजी से इंक्रीज होगी। ये सुनकर क्वांग शेंग कहते हैं अगर ऐसा है तो मुझे भी यहाँ पे जाना चाहिए। और फिर यहाँ से सीन शिप्रो तरह हमें क्रिस्टल पगोड़ा को दिखाया जाता है, जहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए स्टूडेंट आ रहा था। क्वांग शेंग भी कल्टीवेशन करने के लिए क्रिस्टल पगोड़ा के अंदर आ जाता है। क्वांग शेंग सीधा ही क्रिस्टल पगोड़ा की सेकंड फ्लोर की ओर जाने लगता है। गार्ड उसे रोकते हुए कहता है सेकंड फ्लोर पर बिना इजाजत की कोई भी नहीं जा सकता। क्वांग शेंग अपनी टोकन को दिखा देता है। ये देखकर वो गार्ड तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था कि ये क्वांग शेंग है। और फिर क्वांग शेंग यहाँ से कल्टीवेशन करने के लिए सेकंड फ्लोर की एक रूम के अंदर आ गया था, जहाँ पे आने के बाद वो एक जगह पर अपनी क्रिस्टल कार्ड को लगा देता है। क्वांग शेंग को यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए 20 जुआन कॉइन देना पड़ता है और ऐसे ही हर बार कल्टीवेशन करने के लिए उसे 20 जुआन कॉइन देना पड़ेगा। और फिर क्वांग शेंग के कमरे के बाहर दो डिसाइपल आने लगता है, जो कि क्यूएन और शी तियान था। शी तियान क्यूएन से कहने लगता है आज तुम अपनी कल्टीवेशन करने के लिए क्यों नहीं गए, तुम्हारे कमरे के अंदर कौन कल्टीवेशन करने के लिए आ गया है। वो दोनों भी समझ चुका था कि इसके अंदर जो कल्टीवेशन कर रहा है वो क्वांग शेंग है। और वो दोनों क्वांग शेंग के बारे में बात करने लगता है कि उसने जुआन कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते ही काफी ज्यादा फेमस हो गया। क्यूएन की कमरे के अंदर क्वांग शेंग की कल्टीवेशन करने की वजह से वो क्वांग शेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था। वो दोनों क्वांग शेंग की बाहर आने के लिए इंतजार करने लगता है। और फिर कुछ देर बाद क्वांग शेंग की कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो जाता है और वो अपनी रूम से बाहर आने लगता है, पर क्यूएन और शी तियान उसके रास्ते को रोक लेता है। क्वांग शेंग पूछते है आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो। क्यूएन कहता है तुम मेरी रूम के अंदर कल्टीवेशन कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमसे क्या चाहते हैं। ये सुनते ही क्वांग शेंग कहता है क्या जुआन कॉलेज के अंदर ऐसा रूल है जो भी जिस रूम के अंदर कल्टीवेशन करता है वो उसका है, ऐसा तो कोई भी रूल नहीं है। तो ये सुनते ही क्यूएन को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फाइट करने के लिए भी रेडी हो गया था। और तो एक पंच क्वांग शेंग के ऊपर कर देता है, पर क्वांग शेंग अपने स्वॉर्ड की मदद से उसे जैसे तैसे तो रोक लिया था। इसकी पावर्स को देखते हुए क्वांग शेंग कहने लगता है ये तो जुआंग रैंकिंग की सबसे नीचे है, पर इसकी पावर टावर ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल 4 पर है, तो टॉप पर जो है उसकी पावर कितना होगा। क्वांग शेंग भी क्यूएन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। क्यूएन अपनी नाइफ से क्वांग शेंग के ऊपर हमला करता है। क्वांग शेंग इस हमले को जैसे तैसे रोकने लगता है। ये देखकर क्यूएन अपनी फ्लेम जेट स्पीयर से क्वांग शेंग के ऊपर हमला करता है। क्वांग शेंग इस अटैक को भी रोक लेता है और फिर क्वांग शेंग अपने लोटस शॉट टेक्निक से उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी क्यूएन उसके ऊपर भारी पड़ते जा रहा था। और फिर वो दोनों अपनी बिना किसी वेपन के मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से फिर से फाइट करने लगता है। इस बार क्वांग शेंग उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। ये देखकर शी तियान कहता है ये लड़का क्यूएन जो कि तियान रैंकिंग की लिस्ट में आता
है उसके साथ तो बराबरी की टक्कर दे रहा है, जो कि टावर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर भी नहीं है। क्वांग शेंग की पावर्स को देखते हुए क्यूआन कहने लगता है इसके सामने तो फ्लेम जेट स्पेयर कुछ भी नहीं है, इस वजह से मुझे और भी बड़ा कदम उठाना चाहिए। और वो अपनी किसी पावरफुल टेक्निक को यूज करने लगता है। इसे देखते तो शी तियान भी शॉक होकर कहने लगता है क्या ये इस कदम तक जा सकता है इसे हराने के लिए। इस टेक्निक की एनर्जी को महसूस करते क्वांग शेंग भी सोचता है शायद से इसके सामने मेरी थंडर हैमर भी कमजोर पड़ जाए, इसलिए मुझे और भी पावरफुल टेक्निक्स की जरूरत है। वो पहले तो अपनी गोल्डन मेरिडियन आर्ट को एक्टिवेट करता है, इसके बाद वो अपनी 9 थंडर सील की 4th सील थंडर हैंड को एक्टिवेट करने लगता है। इस टेक्निक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से क्यूआन की जो टेक्निक था वो भी इसके आगे कमजोर दिखने लगता है। और फिर क्वांग शेंग की ये टेक्निक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसकी पावर्स को देखते हुए फिर से क्यूआन कहता है ये इतनी पावरफुल टेक्निक का कैसे यूज कर सकता है चाहे कोई भी हो। वो तो अभी टावर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर भी नहीं है, इस वजह से मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। और वो अपने टेक्निक के साथ क्वांग शेंग की थंडर हैंड के ऊपर अटैक करता है। पर हम लोग थोड़ी ही देर में देखते हैं कि क्वांग शेंग की जो अटैक था उसके सामने कुछ ही देर में क्यूआन की टेक्निक कमजोर पड़ जाता है और वो तुरंत ही नीचे भी आ जाता है। ये देखकर तो क्वांग शेंग भी पीछे नहीं हटता और अपनी थंडर हैंड से उसके ऊपर हमला करता है। और क्यूआन क्वांग शेंग की इस अटैक से पूरी तरीके से हिट हो जाता है। और फिर इस अटैक की कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्यूआन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, वो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। ये देखकर शी तियान क्वांग शेंग से कहता है तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड तो ये मानना पड़ेगा, पर तुम क्या मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हो? क्यों ना हम इस फाइट को यहीं पे एंड करते हैं और दुश्मनी की जगह दोस्ती की खातिर इस फाइट को यहीं पे भूल जाता है। ये सुनते ही क्वांग शेंग कहता है माफ करना, पर तुम कौन हो? शी तियान कहता है हाँ तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, पर तुम्हें जुआन रैंकिंग के हर डिसेबल को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, इससे तुम्हारी हालत और भी बुरी हो सकती है। तो क्वांग शेंग कहता है अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये सुनकर तो शी तियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फाइट करने के लिए भी रेडी हो गया था। पर वहीं पे जुआन कॉलेज की 3rd एल्डर की आवाज आ जाता है। 3rd एल्डर उन दोनों से कहने लगता है तुम लोग क्रिस्टल पगोड़े के अंदर फाइट नहीं कर सकते, इसकी वजह से तुम्हें कड़ी सजा मिल सकती है, यहाँ तक कि तुम्हें एकेडमी से बाहर भी निकाल दिया जा सकता है। ये सुनकर क्यूआन कहता है, पर क्वांग शेंग ने तो ये सुनकर तो 3rd एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो उन दोनों को क्रिस्टल पगोड़ा के अंदर आने से हाफ ईयर तक बैन भी कर देता है। तो वो दोनों कहते हैं क्या इसके लिए क्वांग शेंग को सजा नहीं मिलेगी? तो 3rd एल्डर फिर से कहता है नहीं, क्योंकि तुम दोनों ने ही यहाँ पे पहले लड़ाई शुरू किया था, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ और क्वांग शेंग तो निर्दोष है, उसे भी मजबूरन तुम्हारे साथ फाइट करना पड़ा। क्वांग शेंग भी 3rd एल्डर की इस मदद के लिए उन्हें ग्रेट करता है। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट तरह में 3rd एल्डर और किंग ईयर को दिखाया जाता है। 3rd एल्डर किंग ईयर से कहता है किंग ईयर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्वांग शेंग के ऊपर आप कुछ ज्यादा ही सीरियस है। तो मिस किंग ईयर इतना ही कहती है रत्ना चाहे कोई भी हो, उसे जितना ज्यादा चमकाया जाता है वो उतना ज्यादा ही चमकती है। 3rd एल्डर कहता है होली सेरेमनी भी काफी ज्यादा करीब आ चुका है, मैं तो इस बात को जानने में उत्सुक हूँ कि वो जिस बाउंड्री टावर को कंडेंस करता है वो किस तरह की क्वालिटी को हासिल कर सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर से लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।